अनिल जी, दोनों पलड़ों को सुनने के बाद तराजू को अगर हम आपके सामने रखें, क्या देखते हैं? ये भी दलील सही है कि अपराधी जो है उसे ही सज़ा मिलनी चाहिए, ये भी सही है कि अपराधियों में खौफ होना चाहिए और जो अपराध कर रहा है उसके साथ साथ उससे संलिप्त लोग भी उसमें शामिल मान के उनको अगर गलत कर रहे हैं उन पर भी होनी चाहिए। तो ये जो दोनों पक्ष है, बुलडोजर न्याय कहाँ फिट बैठता है? देखिए मोहन जी, 9 साल की बच्ची के साथ लगातार 5 दिन तक बलात्कार की घटना ने इस प्रदेश की जो आधी आबादी, जिसे हम नारी शक्ति कहते हैं, उसे हिलाकर रख दिया है। और अभी अजय गंगवानी जी जो आंकड़े दे रहे थे, मैं उन्हीं आंकड़ों को यदि तोड़कर पेश करूं तो प्रतिदिन 5 से 6 बलात्कार छत्तीसगढ़ में होते हैं। और इसके लिए कोई एक राजनीतिक दल जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बलात्कार की घटनाएं रुकेंगी कैसे? और उसी नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं रायपुर की महापौर मीनल चौबे जी। मीनल चौबे ने यह इनिशिएटिव लिया। उन्होंने बोला कि जब न्याय मिलेगा तो मिलेगा, फिलहाल तो हम जो अवैध मकान है उसको तोड़ेंगे। और उसके लिए उन्होंने 3-4 दिन तक कलेक्टर से बात की। कलेक्टर ने जब कहीं से एनओसी दिलवाई तब जाकर के उन्होंने उस अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया। अब यह कार्रवाई हुई है और यह कार्रवाई मीनल चौबे के नेतृत्व में हुई, या कह दे भावनाओं के तहत उन्होंने जो नारी शक्ति का जो एक भावना थी उसका प्रतिनिधित्व किया और कार्रवाई की उन्होंने। अब सवाल ये उठता है कि जिस समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनके आरोपियों को सजा भारत में या हमारे देश में देने की प्रक्रिया कितनी धीमी है और कितनी तेज मिलती है। और इसी के जो गुणा भाग है, इसका जो लाभ हानि है, इसके जो माइनस प्लस हैं, उसी से निकल करके आया है बुलडोजर न्याय। क्योंकि सरकारों का यह मानना है कि सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह हैं, बजाय अदालत के बाद दूसरे नंबर पे पहली तो उनकी जनता के प्रति रिस्पांसिबिलिटी है। और जनता यदि सोच रही है कि यह अपराधी है, इसने अत्याचार किया, इसे तुरंत सजा मिलनी चाहिए, तो पब्लिक को जो पसंद आता है सरकार उसे करती है। बुलडोजर कोई पहली बार छत्तीसगढ़ में चला ऐसा तो नहीं है, छत्तीसगढ़ के और भी शहरों में चल चुका है, हमने कई राज्यों में देखा है। तो जनता के प्रति जवाबदेह सरकार ये जानती है कि जनता में एक आक्रोश पैदा होता है यदि आरोपी को तुरंत सजा न मिले। 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते जी मुकदमे लड़ते लड़ते। और कई बार तो ऐसा होता है कि आरोपी सबूतों के अभाव में छूट जाते हैं। कई बलात्कार के मामले हमने ऐसे देखे। मुझे याद है कि बहुत बड़ा जेसिका लाल हत्याकांड दिल्ली में हुआ था, उज्जवल जी जानते हैं। उसके पहले आरोपी को न्यायालय ने इसलिए छोड़ दिया था और यह कहते हुए छोड़ा था कि हम जानते हैं कि आप हत्या के आरोपी हैं, लेकिन हमको दुर्भाग्यपूर्वक छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि आपके पक्ष में एक भी गवाह नहीं है। और उसके बाद फिर दोबारा जनता ने मामले को खोला और अंततः जब दूसरी बार पिटीशन राष्ट्रपति को दायर हुई तो उसे मामला चला और उसे 17-18 साल की जेल हुई। तो जब भारत में इस तरह की कानून व्यवस्था है, जनता इससे निराश हो जाती है, उसे मालूम है कि सालों साल कुछ होना नहीं है। और फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो कहा था कि जो शोषित है, जो पीड़ित है, इसके आंसू सूखने के पहले उसे न्याय मिलना चाहिए। यह सरकार यदि इसी लाइन पर चल करके किसी आरोपी को ध्वस्त कर रही है, मकान को, वो भी बलात्कार का आरोपी है, तो इसमें आप कहां से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? इसमें कहां से आप अपना वोट बैंक देख रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचना समझना होगा कि जनता जिसके साथ है, जिसका समर्थन कर रही है, कम से कम आप उसके खिलाफ मत होइए, वरना इसका राजनीतिक खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन क्या ये बुलडोजर न्याय आगे काम करेगा? इससे कोई खौफ बनेगा? इसका आगे रिएक्शन क्या होगा? मेरे से ही पूछा आपने? जी आपसे। देखिए, बुलडोजर न्याय तो अभी 2-3-4 साल से यूपी में तो हमने कई देखा है। हाँ। उसके बाद भी विधानसभा चुनाव हुए और योगी सरकार वापस आई। और बाकी असम में भी आप देखिए कई जगह बुलडोजर चले हैं, लेकिन वहां भी सरकार की वापसी हुई। यदि जनता को यह लगता है कि नहीं भाई ये ज्यादती है, ये अन्याय है, ये संविधान के प्रतिकूल है, ये न्याय भावना के खिलाफ है, तो जनता ऐसे फैसले करने वाली सरकारों को दोबारा नहीं चुनती। और यदि जनता इसे स्वीकार कर रही है तो मैंने पहले कहा है कि कोई भी सरकार अपनी जनता की इच्छाओं के हिसाब से चलती है। और इसी जनता की आकांक्षाओं को देखते हुए सरकारों ने, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, सरकारों ने, चाहे वो असम की हो, चाहे वो हिमाचल की हो, चाहे वो यूपी की हो, उन्होंने बुलडोजर न्याय देने की प्रक्रिया शुरू की है और जनता ने इसका हाथों हाथ इसका स्वागत किया है। ठीक है।